जब भी हम किसी भी दूसरे मुल्क में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं या सैर व तफरीह के लिए घूमने के लिए जाते हैं तो हमें चाहिए कि वहाँ जाने से पहले उस सिटी या उस कंट्री के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि वहाँ पे किस किस तरह के स्कैम्स होते हैं और क्या क्या स्कैम्स हो रहे हैं, ताकि आप लोग उन तमाम स्कैम से महफूज रह सकें। आज की इस वीडियो में हम तुर्की में होने वाले उन्हीं स्कैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको उन तमाम स्कैम्स के बारे में बताऊंगा जो टूरिस्ट के साथ मोस्ट कॉमनली होते ही हैं, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जब भी अगर टर्की घूमने के लिए आए तो आप लोगों को पहले से पता हो द गाय हु इज कमिंग टू यू, जो आपके साथ ये हरकत करने वाला है वो एक स्कैम कर रहा है, वो कोई हेल्प वगैरह नहीं कर रहा। सो लेट्स गेट स्टार्टिंग विद द मोस्ट कॉमन स्कैम जो कि टैक्सी स्कैम है। टैक्सी से आप लोगों ने टर्की में जितना हो सकना है दूर रहना है। आप लोग अगर एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो टैक्सी वाले पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टैक्सी वाले स्कैम करते कैसे हैं। सबसे पहला स्कैम वो ये करते हैं कि वो जो टैक्सी मीटर होता है उसको ऑन नहीं करते, वो आपको सिर्फ ये एक रेट बता देते हैं कि जैसे आप एयरपोर्ट पे आओगे आप कहोगे कि मुझे तकसीम जाना है और वो आपके साथ एक डील करेगा रेट में जो कि बहुत लाइक 3, 2, 4, 5 टाइम्स ज़्यादा होगा। और वो लोग मोस्टली डॉलर्स या यूरोज में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि टर्की के अंदर लीरा में बात होती है। वो देखते हैं कि टूरिस्ट आया हुआ तो वो डॉलर और यूरो में बात करना स्टार्ट कर देते हैं और ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। तो आप लोगों ने पहले तो टैक्सी में बैठना ही नहीं है, कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने टैक्सी में जाना ही नहीं है। बट स्टिल अगर आप लोगों को अनफॉर्चुनेटली कभी टैक्सी लाजमी बैठना भी पड़ जाए तो आप लोगों ने उसको कहना है कि हमने डील नहीं करना, टैक्सी मीटर पे देख के ही हम बता देंगे। बट एट द सेम टाइम अब वो दूसरा स्कैम क्या करते हैं, जब वो टैक्सी मीटर ऑन करते हैं तो वो लोग लॉन्ग रूट्स लेना शुरू कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर 5 मिनट का डिस्टेंस है तो वो 15, 20, इवन 50 मिनट्स का भी राउंड मार के आ जाएगा और आपको कहेगा कि उस साइड पे ट्रैफिक है इसलिए मैं इधर से लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएंगे। इस तरह से करके वो अपने पैसे बढ़ाएगा और आप लोगों से स्कैम करेगा। एट द सेम टाइम यार पैसों को आगे पीछे करना है। लेट्स सपोज आप लोग अब बैठ गए हो टैक्सी के अंदर और आप लोग वहाँ पे बैठ गए, अब पैसे बने हैं तकरीबन 80 लिरा या 180 टर्किश लिरा। आप लोग उसको पैसे दे रहे हो और वो जल्दी से आपसे पैसे लेने में ना ऐसे करके ऊपर नीचे कर देगा पैसों को और कहेगा आपने मुझे कम दिए हैं अभी और देने हैं। और लाइक आप खुद सोचने बैठ जाओगे कि मैंने वैसे वाकई इसको कम दिए हैं या पूरे दिए हैं, तो वो कहेगा कि नहीं तुमने मुझे वाकई कम दिया है और इस तरह से वो तू मैं करने पर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो कभी जब भी पैसे देने लगे ना उसको तो आप लोगों ने 100% कैलकुलेट करके ही देने, उसको गिनवा के। वो जल्दी करने लगेंगे, यकीनन करने लगेंगे, लेकिन आपने फ़ौरन आराम से देना। सबसे पहली कोशिश अगेन मैं ये कहूँगा कि टैक्सी में आपने बैठना ही नहीं है। इस स्कैम से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जिस भी होटल वगैरह में जा रहे हो, जहाँ पे भी स्टे करने जा रहे हो, आप उन होटल वालों को कहो कि आपको एयरपोर्ट से पिक करेंगे और उसके जो भी चार्जेस होंगे वो लोग आपको पहले से बता देंगे। ये सबसे सेफेस्ट वे है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे टैक्सी की एप्स भी हैं, बिताक्सी और ऊबर, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। इन पे भी रेट्स पहले से एक एस्टिमेटेड रेट आ जाता है और आप लोगों को वहीं पे करना पड़ जाता है, ज़्यादा मसाइल नहीं होते। लोकल टैक्सी के साथ डील करने में ना 90% चांसेस है कि आपके साथ स्कैम हो जाएगा, चाहे आप इस्तांबुल में हो, चाहे आप अंतालिया में हो, चाहे आप जिस भी टूरिस्टिक प्लेस में हो, कपादोशिया में हो, वहाँ पे मोस्टली आपके साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे किया ही जाएगा। तो इससे इन सब से बचने का अच्छा तरीका यही है, या वो ऑनलाइन ऐप्स या फिर आप होटल वगैरह को कहें कि आपको पिक करें। सेकेंडली जूते वाला स्कैम। लाइक ये जूते वाला स्कैम मोस्ट कॉमनली अब तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है क्योंकि ये इतना ज़्यादा फैल चुका था, लाइक सबको पता चल चुका था इस स्कैम के बारे में। बट स्टिल अगर आप लोगों को नहीं पता फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सीन ये होता था कि एक बंदा जो कि एक जूते को पॉलिश करने वाला ब्रश और वो उठा के घूम रहा होता है और वो एक्टिंग करता है अपना ब्रश गिराने की। जैसे ही ब्रश गिरता है टूरिस्ट वगैरह देखते हैं कि ब्रश बंदा गिरा के जा रहा है, वो उसको बुलाते हैं कि यार ये तुम्हारा ब्रश गिर गया। अच्छा उसको ब्रश देते हैं, वो फिर बंदा आता है, वो बंदा जूते वो मतलब ब्रश उठाता है और वो कहता है कि मैं आपके जूते पॉलिश कर देता हूँ एंड ही विल फोर्स यू कि मैं आपका कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, आपने मेरी हेल्प किया। और वो जूते पॉलिश करेगा और उसके बाद वो कहेगा कि मुझे 100 लिरा दो। लाइक ये कोई सेंस बनती नहीं है 100 लिरा मांगने की। मतलब तुम एक जूते पॉलिश कर रहे हो, वो भी हल्का सा ब्रश मार के 100 लिरा 200 लिरा, लाइक जितने भी वो कहेगा नहीं मुझे दो, मुझे इतने दो, मुझे इतने दो, मुझे इतने दो। तो जब भी कोई भी ब्रश गिराए ना आपने उसको उठा के नहीं देना। थर्ड नंबर पे मैं उस स्कैम के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। स्कैमर्स जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं ना वो इस स्कैम से कमाते हैं और ये होता है मोस्टली उन लड़कों से जो कि सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, मेल। वो लोग जब भी यहाँ पे ना मोस्ट प्रोबेबली ये तकसीम के अंदर होता है, तकसीम स्क्वायर, इस्तिकलाल स्ट्रीट, यहाँ पे जब भी घूम रहे होते हैं ना वहाँ पे बहुत सारे नाइट क्लब्स हैं, कैफेज वगैरह हैं, पब्स वगैरह हैं। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि आपके पास आएगा एक बंदा या लड़की, तो आप लोगों ने पहले तो ये अपने दिमाग से हटा देना कि लड़की आएगी तो स्कैम नहीं होगा या लड़का आएगा, नहीं, कोई भी हो सकता है। लड़की या लड़का आपके पास आएगा तो कहेंगे यार ऊपर पब है, क्लब है, नाइस वगैरह सब कुछ है पड़ा, ऊपर जाके डांस करते हैं। इवन वो कभी ये कहने पड़ जाते हैं कि क्लब के अंदर एंट्री के लिए लड़कियां चाहिए होती हैं, लड़कियां मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मसला नहीं होगा, एंजॉय करेंगे ऊपर जाके। या फिर यूं कहने पड़ जाते हैं कि ऊपर लड़कियां गर्ल्स हैं आपके साथ घूमेंगी फिरेंगी, टेंशन नहीं है, आप इंजॉय करोगे, सिर्फ आपको 100 लिरा ही देना है। वो ये कहेगा कि 100 लिरा ही देना है, आपने ज़्यादा भी नहीं करना है वो। बट आप लोगों ने नहीं जाना वहाँ पे। वो लोग, अब ये सबसे बड़ा स्कैम है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पैसे इसी में कमाते हैं। क्यों?
आप लेट्स सपोज आप लोग गए, और ये हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, आप लोग गए हो, लेट्स सपोज आप 2 दोस्त हो, आप लोग जा रहे हो, सेम बंदे आपने अप्रोच किया, आप लोगों को ऊपर लेके गया 100 लिरा का क्या 100 लिरा के अंदर आपको गर्ल्स भी साथ आ जाएंगी आपके, और ये वो इस तरह का। तो आप लोग ऊपर गए, गर्ल्स आई आपके साथ, आपने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया अभी तक, आपने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, या आपने एक रेड बुल ऑर्डर कर लिया अपने लिए, गर्ल्स जैसे ही आपके साथ आई वो आते ही आपके साथ बैठेंगी और कुछ ऑर्डर कर देंगी। लेट्स सपोज कोई भी उन्होंने एक पानी का गिलास मंगवा लिया, कुछ भी मंगवा लिया, कोई भी एक डिफरेंट नेम का ड्रिंक मंगवा लिया, वो आई, अब वो जो ड्रिंक है वो ड्रिंक लिटरली आपको कह रहा हूं $100 से $600 के दरमियान कहीं पे भी उसकी कीमत हो सकती है, जो कि उनके मेन्यू में भी लिखा हुआ होगा। अब वो एक स्कैम भी नहीं, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, एंड यू विल हैव टू पे फॉर दिस, क्योंकि वो लड़की आपके लिए मंगवाई है, मतलब लड़की आपके साथ बैठी हुई थी, आपने उसके लिए पे करना है। तो ये बहुत बड़ा बहुत गंदी सिचुएशन में फंस जाते हो आप लोग निकल भी नहीं सकते। वहाँ पे बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, वो सामने आ जाएंगे, नहीं पे किए बगैर जाओ नहीं। हालांकि आप कहोगे कि यार मैं सिर्फ अपना पे करना चाहता हूँ भाई, मैंने उसको नहीं मंगवाया, वो कहेगा कि नहीं ये तुम्हारे साथ ही है, तुम लोग इसका पे करोगे वरना यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। और इवन अगर आप पुलिस को भी कॉल कर लोगे ना, पुलिस भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो जो ड्रिंक उस लड़की ने मंगवा लिया होगा कुछ भी, उसका रेट उनके मेन्यू में मेंशन होगा कि $600 क्या है, तो मतलब क्या इसमें स्कैम क्या हुआ। तो इस चीज से आपने बहुत ज्यादा होशियार रहना है और इस चीज के स्कैम में बिल्कुल भी नहीं आना। एट द सेम टाइम गर्ल्स के लिए भी ऐसे होता है, गर्ल्स वगैरह जैसे अगर कोई सोलो गर्ल्स ट्रैवलर्स कर रही हैं तो बॉयज या गर्ल्स उनको अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं लोनली हो, अकेला बंदा है, आज हम कंपनी करते हैं, बातें शातें करते हैं, बियर पीने चलते हैं या कुछ भी इस तरह का ड्रिंक करने चलते हैं, कुछ भी कहे कि ना वो आपको इधर उधर लेके जाएंगे और वहां पे जो भी चीज ऑर्डर होगी कुछ भी होगा ना, वो बिल सारा आपने ही पे करना होगा। इसके बाद आता है सीमित गाय। सीमित आपको पता है सीमित टर्की में बहुत ज्यादा खाने जाने वाले एक डबल रोटी टाइप ही होती है, छोटा सा सर्कल होता है जिसको यहाँ पे खाया जाता है और हर जगह टर्की में आपको अवेलेबल मिल जाता है। आप इस्तांबुल में कहीं पे भी घूम रहे हो तो वहां पे आसपास कोई ना कोई सीमित वाला घूम ही रहा होता है। लेकिन इसको अब इन लोगों ने स्कैम में कैसे चेंज किया, एक बंदा अपने सर के ऊपर सीमित लेके जा रहा होता है और वो गिर जाता है, एक्टिंग करता है गिरने की, सारे सीमित गिर जाते हैं उसके। लोग क्या समझते हैं कि यार एक बंदा मतलब बीमार होगा कुछ होगा, उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं, उसको सीमित उठा के जाते हैं। वो बंदा उसके बाद उनसे पैसे मांगने शुरू कर देता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे प्लीज पैसे दे दो, कुछ भी कर दो, ये वो। हालांकि एक स्कैम नहीं है इसमें, वो फोर्स नहीं करता है कुछ भी खरीदने के लिए, बट वो सिर्फ पैसे मांगता है और ये बार बार करते रहता है। एक गली में गिरा, फिर आगे जाके दूसरी गली में गिरा, फिर तीसरी गली में गिरा। तो मतलब इन दी एंड वो एक स्कैमर है। कई दफा पुलिस ने इनको पकड़ा है, बहुत ज्यादा इनके खिलाफ क्रैकडाउन होता रहता है एट द सेम टाइम, बट स्टिल ये लोग भी इंप्रूव करते जाते हैं ना चीजों को, इस चीज से उस चीज में आ जाए, उस चीज से उस चीज में आ जाए। तो ये सब कुछ होता है यहाँ पे। रेस्टोरेंट स्कैम, रेस्टोरेंट्स के हवाले से यार आप लोगों ने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। आप जब भी मोस्टली स्कैम है सारे इस्तिकलाल स्ट्रीट, तकसीम स्क्वायर, क्योंकि यहीं पे मोस्टली टूरिस्ट भरे पड़े होते हैं ना, तो यहाँ पे होते हैं। तो रेस्टोरेंट्स का स्कैम यार बहुत डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वो आपको मेन्यू ऐसा दे देंगे जिस पे रेट्स नहीं लिखे होंगे, आपने वो मेन्यू लेना ही नहीं, आपने कहना है कि हमें वही रेट्स दो, वही मेन्यू दो जिसके ऊपर रेट्स 100% लिखे हों। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपने वही ही चीज लेनी है जिसका रेट आगे लिखा हो, कभी भी कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं करना जिसका रेट ना लिखा हो, क्योंकि वो चीज फिर आपको पता नहीं कितने से कितने की पड़ जाएगी। अच्छा, अब आपने ऑर्डर कर दिया जो आपको रेट नजर आया, फिर आप दूसरा स्कैम इसमें ऐड वो क्या करते हैं, टर्की में ये चीज बहुत ज्यादा है कि आप लोगों ने खाना मंगवाया और उसके साथ वो एपिटाइजर्स दे देते हैं स्टार्टिंग में, या कुछ डेजर्ट्स रख देते हैं, छोटी सी ही होती हैं। आप ये समझते हो कि शायद ये फ्री होगा खाने में, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो चीजें उनका अलग पेमेंट होती है और वो साथ में रख देते हैं कि अगर इन्हें खा लिया तो इनको पे करना पड़ेगा, अगर नहीं खाया तो नहीं खाया। बट आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है, जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज आपके जो ऑर्डर है उससे कुछ भी एक्स्ट्रा आपको लग रहा है, तो आपने वेटर को बुला के कंफर्म करना है कि क्या ये हमारे ऑर्डर के अंदर ही है चीज, या इसके हमें अलग से पे करने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि इन दी एंड आपको उसके जो खाना मंगवाया उससे भी डबल सिर्फ एपिटाइजर का पे करना पड़ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। इस चीज से भी बच के रहना है। एट द सेम टाइम इस स्कैम से सबसे बचने का अच्छा तरीका यह है कि आप गूगल के ऊपर उनके रिव्यूज देख लो। जिस भी रेस्टोरेंट वगैरह में जा रहे हो वहां पे गूगल रिव्यूज चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा, रेटिंग वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ यार ये सही है, इनके रेट्स वगैरह भी सही है। दैट्स इट। नेक्स्ट आता है जी फेक पुलिस स्कैम। ऐसा स्कैम भी होता है कि एक बंदे पुलिस के यूनिफॉर्म में, ऐसे पुलिस के यूनिफॉर्म में स्कैमर्स होते हैं, वो पुलिस के यूनिफॉर्म में आपके पास आते हैं और आपको आके कहते हैं कि अपना पासपोर्ट दिखाओ, वॉलेट दिखाओ, अपना ये चीज़ें दिखाओ, वो चीज़ें दिखाओ। कभी भी आप लोगों ने उनको अपना वॉलेट नहीं देना, पासपोर्ट भी नहीं देना यार, ठीक है। अब आपको पता नहीं होता कि वो आगे स्कैमर है या पुलिसमैन है ओरिजिनल। इस चीज़ से बचने के लिए ना आपने पहले तो ये करना है कि अपने पास हमेशा पासपोर्ट की कॉपी रखनी है। और कभी भी अगर आपको उस बंदे पे शक हो रहा हो कि यार ये पुलिसमैन नहीं लग रहा मुझे, ये मुझे फेक कोई स्कैमर लग रहा है ऐसे पुलिस के कपड़ों में, तो आपने उसको पासपोर्ट की कॉपी दे देनी है, ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं देना। और वॉलेट तो बिल्कुल भी उनको नहीं देना, चाहे पुलिसमैन भी हो, वो आपसे वॉलेट क्यों मांगेगा आपका। बट ये लोग वॉलेट भी मांगना शुरू कर देते हैं और वहां पे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। एट द सेम टाइम एक बंदा आपको बातों में लगाएगा, पुलिसमैन पीछे से पैसे निकाल लेगा, या हो सकता है कि आप बातों में अगर नहीं लग रहे और आप कॉन्शियस खड़े हो सकता है वो भागने पड़ जाए, या वो बंदा लेके भाग जाए और पुलिस वाला कहेगा मैं इसको पकड़ता हूँ पीछे।
तो इस तरह से भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि कभी भी पुलिस वाला आके अगर आपसे वॉलेट मांगे ना, आपने वॉलेट नहीं देना, चाहे ओरिजिनल भी क्यों ना हो, आपने वॉलेट तो दिखाना ही नहीं होता ना, आप अपना पासपोर्ट दिखाओ। वो भी उसको जब आपको लगे कि यार ये बंदा मुझे सही पुलिसमैन नहीं लग रहा, अगर शक भी हो रहा है ना किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप उसको फोटोकॉपी दिखा दो, दैट्स इट। इस चीज़ से बचने का ये बेस्ट ट्रिक है। इसके बाद आता है जी टिकट्स का स्कैम। टिकट का स्कैम क्या होता है कि यार आप कहीं पे भी फेरी पे बैठने के लिए जा रहे हो, एक बंदा आता है आपके पास आके कहता है कि यार मैं आपको टिकट लेके दे देता हूँ। अगेन अ फ्रेंडली अप्रोच। वो आपको आके कहेगा कि मैं टिकट लेके देता हूँ, आप इस्तांबुल ब्लू कार्ड ले रहे हो, मशीन के साथ ही ठहरे हुए हो, मशीन के साथ एक बंदा खड़ा होगा कार्ड लेके कि मैं आपको लेके दे देता हूँ, या मैं आपके लिए पे कर देता हूँ, या ये कार्ड ले लो, ये कर लो। नहीं करना, वो आपको स्कैम ही करेगा। वो अगर 10 रुपए का कार्ड होगा तो आपसे 80 रुपए ले लेगा, 10 रुपए का कार्ड होगा तो $10 ले लेगा, 10 लीरा का होगा तो $10 ले लेगा। तो इन दी एंड वो भी एक स्कैम ही बन जाएगा। हमेशा अगर आपने किसी भी चीज़ की टिकट लेनी है तो येलो कलर के टिकट बॉक्स बने हुए होते हैं हर जगह पे, फेरी के साथ इधर उधर, वहीं से ही आपने टिकट लेनी है। सिमिलरली परफ्यूम सेलर्स और रोज सेलर्स, ये बहुत ज़्यादा एक आम चीज़ है। इसमें स्कैम नहीं होता, इसमें जैसे किस्म का फोर्सफुल बिहेवियर होता है उनका कि आपने खरीदना है। एक होता है कि परफ्यूम सेलर, ठीक है, आपने कई दफ़ा इस्तांबुल में देखा होगा, हाथों में छोटी सी बोरी में बहुत सारे डिफरेंट तरह के परफ्यूम्स लेके घूम रहे होते हैं, कहते हैं कि ये परफ्यूम ले लो, ये परफ्यूम ले लो, ये परफ्यूम ले लो। अगर आप लोग हल्का सा भी उनके साथ बात करने के लिए ठहर गए लेने के लिए, वो अपना दिल मतलब सब कुछ लगा देगा कि आप ये परफ्यूम खरीदोगे, और लाइक इट विल बी मच मोर एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल प्राइस। और वो आपको बहुत फोर्स करेगा कि नहीं आपने ले लिया, आपने ट्राई कर लिया, अब आपको लेना पड़ेगा, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, ये वो। सिमिलरली जो रोज सेलर्स होती है, मोस्टली ये गर्ल्स होती हैं। तो ये क्या होता है कि आप जहाँ पे भी घूम रहे हो, या मोस्टली होता है कि जब कपल्स घूम रहे होते हैं ना, उनके पास आ जाते हैं और उनको फूल देने पड़ जाते हैं कि लड़के को यार तुम लड़की को लेके दो, तुम इसको लेके दो, उसको लेके दो, या अपने उसके सर पे रख देते हैं, या उसके बालों में कहीं पे अड़ा दिया, या हाथों में किस तरह से, कि मतलब एक किस्म का फोर्स करते हैं कि ये बहुत प्यारा लग रहा है, अब आपको लो। उसके बाद जब पैसे पूछो तब वो कहेगा कि 100 लीरा, 150 लीरा, 200 लीरा। वो भाई एक फूल का तुम क्या ले रहे हो? इन दी एंड फिर यही होता है कि यार बंदा कहता है कि यार मैं क्या करूं, किस सिचुएशन में फंस गया हूं, फिर वो फोर्सफुल हो जाता है उसको पे करने के लिए। तो इस चीज से भी बच के रहना आप लोगों ने। इसके अलावा बुलगुर स्कैम, बुलगुर टर्किश में कहा जाता है, जो दाने नहीं होते बिल्कुल गंदुम के दाने होते हैं। इस्तांबुल में आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे कबूतर बैठे हुए होते हैं और कबूतरों को देने के लिए ऐसे दाने वगैरह फेंके जाते हैं। तो होता ये है कि वहां पे साथ में ही बंदे खड़े हुए होते हैं उसको बेचने के लिए, वो दाने वगैरह डालने के लिए। वो क्या करते हैं, एक छोटा सा कप आपको देते हैं और आपको कहते हैं कि ये लो दे दो। अब सबसे पहले तो आपने उनसे प्राइस क्लियर करनी है। सबसे पहले तो यार आपने लेना ही नहीं है उन लोगों से, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज तो यह है कि उनसे लेना ही नहीं है, स्कैम के अंदर जाना ही नहीं है। बट अगर आप लोग लेना भी चाहते हो तो आप लोग सबसे पहले प्राइस क्लियर करोगे। ऐसा नहीं कि अगर आपने लिया और थोड़ा सा ऐसे डाल दिया उनको, वो कहेगा कि भाई अब मुझे पैसे देने हैं तुम लोगों ने। हालांकि यार इतने से गंदुम के दाने होते हैं वो, जो कि 1 या 2 लीरा के होते हैं, और उसके वो लोग आपसे 100 मांगने पड़ जाएगा, 50 लीरा मांगने पड़ जाएगा, 200 लीरा मांगने पड़ जाएगा, मतलब जितने में भी ऊपर ले जा सका। और आप नहीं दोगे तो वो फिर आपके साथ बदतमीजी करेगा कि नहीं यार ये क्या बदतमीजी, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो इस चीज से भी बच के रहना आपने। एक और ये स्कैम होता है कि आपके साथ ना एक फ्रेंडली अप्रोच करता है कोई लड़का या लड़की। आप मोस्टली अपोजिट जेंडर ही करता है। आप लड़का हो तो कोई लड़की आके अप्रोच करती है, लड़की हो तो कोई लड़का आके अप्रोच करता है। तो एक सिर्फ आपस में ना कनेक्शन बनाने के लिए आपसे आके पूछेगा लाइटर है आपके पास, या सिगरेट है आपके पास, या कोई भी बॉल पॉइंट होगा आपके पास, कुछ भी इस तरह का चीज कि आपके और उसके दरमियान में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके। कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, वो थोड़ा सा फ्रेंडली होगा, अपना थोड़ा सा शेयर करना स्टार्ट करेगा, आपसे पूछेगा, आपको फिर ये कहेगा कि यार मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, आ जाओ, आपको खाना खिलाता हूँ, आपको सस्ती जगह ले जाता हूँ, या आपको कोई अच्छी वाली चीज़ दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बच के रहना है। वो एक 100% स्कैमर है। वो आपको घुमा फिरा के बातों में फंसा के किसी ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ पे उसने पहले डील की भी होगी किसी ना किसी बंदे के साथ। लेट्स सपोज आपको ग्रैंड बाजार में कहीं पे कुछ चीज़ लेने के लिए ले जाता है, कोई भी एक बैग लेने के लिए लेके जाता है, और आपको वहाँ पे अब वो कहेगा कि ये बैग बहुत अच्छा है, घुमा फिरा के, एंड इन दी एंड वो एक किस्म का आपको फोर्स कर रहा होगा कि अब आप लोगे इस चीज़ को, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, ये बंदा मेरा जानने वाला है, इस तरह। तो इन दी एंड ये आप बुरा कर सकते हो। सबसे पहले आपने इस चीज को याद रखना है, कोई भी स्ट्रेंजर फ्रेंडली नहीं होते। अगर कोई टूरिस्ट आपके साथ वहां पे घूम रहा है ना, टूरिस्ट के साथ फ्रेंडली हो सकता है। एक लोकल बंदा जो वहां का है ना, वो स्कैमर है, वो क्यों फ्रेंडली होगा भाई, उसका तो बिजनेस है यहाँ पे सब कुछ। तो इस चीज को भी आपने दिमाग में रखना है कि जो भी स्ट्रेंजर आपसे फ्रेंडली अप्रोच करेगा वो भी एक स्कैमर हो सकता है। आप लोगों ने अपने आप को उस चीज से भी महफूज रखना है और उस पर होशियार होकर चलना है। इन तमाम स्कैम से बचने के लिए मैं आपको यही कहूंगा, अवॉइड एक्सचेंजिंग वर्ड्स विद स्ट्रेंजर्स। जो भी स्ट्रेंजर्स आपके पास करीब आ रहा है, अजनबी आपको दोस्ताना बिहेवियर कर रहा है, आपने उससे बच के रहना है। कि मतलब उसके पीछे यकीनन उसका कोई ना कोई स्कैम वाला मकसद ही होगा। इन दी एंड यही होगा कि आप उसको
फोर्स हो जाओगे उसको कुछ ना कुछ पैसे देने के लिए। सिमिलरली आपको किसी भी बंदे पे कभी भी शक हो रहा है कि यार ये बंदा मेरे साथ स्कैम कर सकता है या ये मुझे स्कैमर लग रहा है, और वो आपको फोर्स कर रहा हो कि नहीं अब आपने पेमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो आप लोगों ने कहना है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, लाइक आई एम कॉलिंग द पुलिस, पुलिस आएगी, डील करेगी, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वही देखेगी। इन तमाम स्कैम में ये चीज क्लियर हो सकती है। बट वो जो क्लब वाला स्कैम मैंने आपको बताया, क्योंकि उसके अंदर रेट वगैरह उनके कुछ मेन्यू के अंदर साइड पे कहीं पे मेंशन होता है, तो उसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो रेट्स उनके वहां पे मेंशन होते हैं। तो कोशिश करनी है कि इन तमाम स्कैम से बच के रहना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये सारे स्कैम्स हैं। बट वो लोग जो यहाँ पे टर्की में रह रहे हैं या कुछ ऐसे दोस्त जो भी हो के जा चुके हैं, उनके साथ अगर कोई इन स्कैम्स के अलावा भी कोई स्कैम हो या इसी स्कैम में कोई चेंजिंग वगैरह करके डिफरेंट तरीके से कोई स्कैम हो, तो ज़रूर कमेंट्स में हमें बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि यार ये स्कैम भी ज़्यादा हो रहे हैं और दोस्तों को भी पता चले जो लोग देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब भी अब टर्की आओगे आप लोगों को इन स्कैम्स का सामना नहीं करने पड़ेगा। टर्की से रिलेटेड और बहुत सारा कंटेंट देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल टर्की से रिलेटेड, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत सारा कंटेंट है। So do subscribe and check out my channel. See you guys in the next video. Tata, bye bye.